नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं अगले 3 दिन कैसे रहेंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए। क्या उनके थॉट्स रहेंगे, क्या उनके इंटेंशन रहेंगे, क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी और क्या कुछ बदलाव आएगा इस रिश्ते में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर आती है देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, सबसे पहले नंबर 10 खास हो सकता है और जिस तरह से आप एनर्जाई है फ्लो हो सकता है आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। क्लैरिटी, ओके, जो क्लैरिटी मिलना जरूरी है वो क्लैरिटी मिल सकती है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपकी जो पर्सन है वो ना तो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कब से, ठीक है, ना बातें क्लियर हो रही है इस रिश्ते में, ना ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो आपके पर्सन को और वो खुद क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। वो खुद भी चाहते कि आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको सहजता से पता चले, वो उनको समझ में आए कि आप चाहते क्या हो। बात करे ना करे, आपकी तरफ आए ना आए, ऐसे थॉट्स आपके पर्सन को अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा बेजार कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं आपकी पर्सन बहुत इमोशनल हो जाए या इस इंसान को एक ऐसा भी महसूस होने लगे कि कुछ बातें उनके हक में नहीं है, कुछ बातें आउट ऑफ कंट्रोल है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो सकते हैं कि इस इंसान को गोइंग विद द फ्लो जाना पड़े। आपके पर्सन को ये एहसास भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इंसान के लिए, और ये जो इम्पोर्टेंस उस इंसान की नज़रों में आपकी है या आप दोनों के रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस इस इंसान की नज़रों में है वो आपको बोलना कितना ज़रूरी है, जो वो नहीं बोल पा रहे हैं। कितने दिन हो गए ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, मे बी वो कॉल करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, कुछ मैसेज टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान को समझ में आए कि इस इंसान को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। इस इंसान ने जैसे कि दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, या आप लाख समझाने की कोशिश कर ले, कुछ बातें इस इंसान को समझ में नहीं आ रही है। इंसान ना हालात के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं ना आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इस इंसान को है और वो सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। अगर कुछ गलती इस इंसान की खुद की हुई है तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं अपनी गलतियों को, तो बातें आसान होना शुरू हो जाएगी। इस इंसान को ओपन माइंड रखने की जरूरत है, इस इंसान को दिल खोलकर बात करने की जरूरत है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, क्लैरिटी भी मिल सकती है, और जो विश्वास ये इंसान कर नहीं पा रहा था वो विश्वास बढ़ता जाएगा इस इंसान का आपके ऊपर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि जिस बदलाव का आप इंतजार करे हो वो बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हो ना तो आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर बातचीत होना बहुत जरूरी है आप दोनों के बीच में। आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश करने वाले हैं और उनका जो फोकस है वो उनके डिजायर के ऊपर है। जो भी उनके डिजायर है, आपने जो इस इंसान को वक्त दिया है, आपने जो रिस्पेक्ट इस इंसान को दी है, या जो कुछ भी आपने इस इंसान के लिए किया है पास्ट में, वो बातें इस इंसान को रुला भी सकती है कि वो ऐसे इंसान के साथ आज नहीं है जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, चाहे वो हालात चेंज हो सकते हैं, चाहे इस इंसान के खुद के थॉट्स चेंज हो सकते हैं। बदलाव यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ये कोई कार्मिक भी हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत ही कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि कोई कार्मिक हो सकता है जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि वही वही बातें रिपीट होना, झगड़े हो रहे तो फिर झगड़े ही हो रहे हैं, कुछ बातें क्लियर नहीं कर रहे थे वो, हो सकता है कुछ बातें इनको सही वक्त पर क्लियर करना ज़रूरी था लेकिन वो बातें क्लियर नहीं हुई हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और द टावर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि सडन चेंज इस रिश्ते में कुछ आने वाले हैं। ऐसा कोई चेंज जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, नहीं, कुछ अच्छा भी हो सकता है। सडन चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी,
आपकी पर्सन विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, कोई एक इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन बात यहाँ पर सावधानी बरतने की भी है। कुछ बातें ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना आए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो और ये जो सेपरेशन है बहुत पेनफुल रहा है आप दोनों के लिए भी, बहुत ही हैवी एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन आप हील कर सकते हो। वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी का सहारा लेंगे वो, ताकि वो खुद को हील कर पाए। अपने फैमिली से बातचीत करके वो कुछ उसके ऊपर हल निकालने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश आपके पर्सन कर सकते हैं अगले 3 दिन। देखो, जितना लॉस होना था ना इस रिश्ते में हो चुका है। वो इमोशनल लॉस हो, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, और अब आपकी पर्सन चाहते कि अब वो और लॉस नहीं होने देंगे। जितनी भी परेशानियां उठानी थी आप दोनों उठा ली है इस रिश्ते में, और अब आपके पर्सन सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते को वो किसी भी तरह सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और जैसे कि जो होना था वो हो चुका है, जितना भी चैलेंजिंग टाइम था वो जैसे गुजर चुका है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आउट ऑफ कंट्रोल रहे, बातें ऐसी भी सडन लक की बात है, डेस्टिनी की भी बात है कि कुछ ऐसा बदलाव आए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर दिखावर क्यों है, दिखावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, क्लैरिफाई किया द टावर को, तो यहाँ पर है द लवर्स और नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन खुद तड़प रहे हैं अब आपसे बात करने के लिए, और उनकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है। ऊपर से एंजल की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर है। ऐसा नहीं कि रिश्ता बिखर रहा है तो बिखर ही जाएगा, नहीं। एक रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपने अपनी तरफ से 100% दिया था इस रिश्ते के लिए, लेकिन इस इंसान की तरफ से कुछ बातें ऐसी घटित हो गई कि आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई धोखा हो रहा है। आपके पर्सन आपको एक मौका मांग सकते हैं कि आप उनको माफ करें। शादी तक ये रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं वो आपके साथ, वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और बहुत जल्द कोई कॉल, कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है किसी किसी के लिए। लेकिन वो लगातार कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, उस प्रॉब्लम को दूर करें। और यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है। और जैसे यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। अब हम कैंडल से जानते हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आप उस इंसान के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस भी किया है। इस इंसान को पता है कि आपने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश ज़रूर की है। इस इंसान को एहसास भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये इंसान खुद ही कम पड़ रहा था, अपने आप को जो इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा था, या इस रिश्ते में जो चीज़ें बदल रही थी वो चेंज इस इंसान से हो सकता है कि इस इंसान को बदलाव जब होता है तो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है बातें। कुछ बातें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो इंसान खुद को संभाल नहीं पाता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो हालात बदल रहे थे, या यूँ कहो कि डेस्टिनी आप दोनों का साथ नहीं दे रही थी, और ये बातें इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रहे थे। अगले 3 दिन कुछ हाल ऐसा है आपके पर्सन का कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे अपने आप को चेंज करने की, या जो बातें इस इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, ये इंसान कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो पूरी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इस इंसान ने हमेशा ही जब भी आपने कमिटमेंट की बात की आपको अवॉइड कर दिया हो, लेकिन इस इंसान को समझ में आएगा कि वो ऐसे नहीं कर सकता, वो आपको अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान खुद भी आपके बिना नहीं रह सकता। और जब इतना ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, तो इस इंसान को एक एहसास होगा कि ऐसा कब तक चलेगा, कि वो इंसान आपको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता। इस इंसान को इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई फैसला ज़रूर करना पड़ेगा, कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। और जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान को जिस कदर गाइडेंस की ज़रूरत है वो गाइडेंस मिल सकती है, चाहे वो फैमिली से मिले, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से मिले, चाहे आपकी तरफ से मिले, कोई ना कोई गाइडेंस इस इंसान को ज़रूर मिलने वाली है। कोई बैलेंस की भी बात आ रही है, गिव एंड टेक की बात आ रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जिस कदर आपने इस रिश्ते के लिए किया है उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला है, तो इस इंसान को ये एहसास भी होगा कि आपने कितना कुछ किया है इस इंसान के लिए, आपने कितना कुछ किया इस रिश्ते के लिए, और इस इंसान ने क्या किया
ये इंसान आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है, ये इंसान इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जब ये बातें इस इंसान को समझ में आएगी तो इंसान खुद, जैसे कि ये इंसान अपने ही नज़रों में खुद को दोषी करार दे सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि गलतियां तो इस इंसान की हुई है। इंसान को एहसास होगा कि आपने जितनी गहराई से इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की कोशिश की, जितनी गहराई से आपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, इस इंसान ने उस गहराई को भी नहीं समझा, इस इंसान ने आपके फीलिंग्स को भी नहीं समझा। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। इस इंसान को एहसास हो सकता है कि अगर आपको खोना है तो फिर उस इंसान को कितना ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके लिए रिश्ते आ रहे हो, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शादीशुदा होकर भी आज आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इतना ज़्यादा दूरी आप दोनों के बीच में आई है। हो सकता है इस इंसान को हमेशा ही आपने गाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी बातों को नहीं सुना है। इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान का बुरा नहीं चाहते हो, ना कभी आपने इस इंसान का बुरा चाहा है, ना आज आप चाहते हो। ये बातें इस इंसान को पता है, वो दिल से जानते हैं इस बात को। अगले 3 दिन आपके पर्सन इस कदर सोचेंगे कि वो खुद ही गलतियां करता रहा इस रिश्ते में, और उन गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। इस इंसान को समझ आएगा कि आप इस इंसान की हिम्मत हो, आप इस इंसान की स्ट्रेंथ बन गए हो, आपने बहुत हिम्मत दी है इस इंसान को। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो कि वो कोई अचानक ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिसकी वजह से आप सरप्राइज हो जाए, आपको विश्वास ना हो सकता है कि उनका कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो, आपको कोई बात अचानक घटित हो सकती है जो आपने सोची नहीं होगी। हो सकता है इस इंसान को गलत तरीके से जज किया है, चाहे उनके दोस्तों ने किया हो, किसी ने भी किया हो, तो इस इंसान को फर्क नहीं पड़ता। इस इंसान को फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, आपकी नज़रों में वो इंसान कैसा है। दुनिया चाहे उनके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये इंसान चाहते कि आप उनको समझे, वो इंसान किस तरह से सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। आप उनकी फीलिंग्स को समझे, आप उनके जो इंटेंशन है, जो उनके इरादे हैं, आप उन इरादों को समझे। ऐसा ये इंसान दिल से चाहता है। ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे इस रिश्ते का फ्यूचर को लेकर वो बहुत परेशान है, चाहे वो अभी आपसे कैसे बात करे, कैसे शुरुआत करे, कैसे अगर आप रूठ गए हो तो आपको कैसे समझाए, वो कुछ भी हो सकता है। कोई ना कोई बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा तरीके से बेचैन कर सकती है, परेशान कर सकती है। किसी किसी के लिए ईगो बहुत ज़्यादा इस इंसान का हावी हो जाता है इस इंसान के ऊपर, और फिर आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। एंजल के ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, ठीक है। आप दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान खुद भी इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, उसके बावजूद आप दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं, ये बात इस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्यों, आखिर इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। इतना गहरा प्यार होने के बावजूद भी आज आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों सेपरेशन में हो, किसी किसी के लिए रिश्ता टूट गया है। तो इस इंसान को ये बातें सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस रिश्ते में। और अगर दूसरों की वजह से ये हो रहा है तो फिर इस इंसान को बहुत और ज़्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा कि वो दूसरों की बातों में आकर खुद का रिश्ता तो नहीं खराब कर सकते। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा, लेकिन आपने इस इंसान को हमेशा ही बहुत स्पेशल फील करवाया है। तो एक एक बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आने वाली कि आप कैसे इस इंसान को स्पेशल फील करवाते हो, आप कैसे इस इंसान की केयर करते हो, हर वक्त आपने कैसे इस इंसान को बेहतर ट्रीट किया है, आपने इस इंसान को रिस्पेक्ट दिया है, आपने इस रिश्ते के लिए न जाने कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो एक एक बात समझने की जैसे इस इंसान को ज़रूरत है, और वो कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही कि वो इंसान समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप एनर्जाई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जिस कदर आज आप दोनों का रिश्ता है, बहुत जल्द ये चेंज होने वाला है, बदलने वाला है सब कुछ, लेकिन वो यादें, वो कड़वी बातें जो हो सकता है इस इंसान ने आपसे कह दी हो, आपके दिल पर जो चोट लगी है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जख्मों को कैसे भरेंगे। इस इंसान ने बोल बोल कर आपको जख्म दिए हैं, या कुछ ऐसे एक्शन इस इंसान ने लिए जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो, बहुत रिग्रेट फील करेंगे आपके पर्सन। और ये जो गलतियां है इस इंसान की, वो इस इंसान को खुद समझ आ रही है। जब इंसान सामने वाले को हर्ट करता है तो तब तो इंसान भूल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा।
बहुत लोग यहाँ पर आज ऐसे हैं कि इस इंसान को जो रिग्रेट होने वाला है उसी में आपकी जीत है। ये इंसान आपके लिए एक्शन तो लेने वाले हैं, डेफिनेटली लेने वाले हैं। वो कुछ सरप्राइज भी आपको कर सकते हैं। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, इस वक्त आपको क्या सुनना जरूरी है। ओके, किसी हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस इंसान के ऊपर। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आप चाहते हो कि रिश्ता फिर से उसी तरह बने, जो दोस्ती आप दोनों के बीच में थी, फिर से वो रिश्ता उसी खूबसूरती से बने, जो कि नहीं हो पा रहा है। चाहे जैसा भी वक्त है, जितना भी चैलेंजिंग टाइम है, एंजल कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति हमेशा आपके साथ है। चाहे जलने वाले हो, चाहे हेटर्स हो, चाहे चैलेंजिंग टाइम हो, जैसा भी वक्त हो, डरना नहीं है आपको। आगे बढ़ सकते हो, आप एक बेटर लाइफ जी सकते हो सकता है पिछले कई दिनों से आप बहुत चैलेंजिंग टाइम को फेस कर रहे हो, बहुत इनसिक्योर सा फील कर रहे हो, तो आप इस एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हो और नए दोस्त बनेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब